सोनम ने कहा था, मैं विधवा होने के बाद तुमसे शादी कर लूंगी। 11 मई को सोनम की राजा रघुवंशी से शादी हुई और 16 मई को उसने पति की हत्या का ताना बाना बुन लिया। सोनम के कहने पर प्रेमी राज कुशवाहा ने अपने दोस्त आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी को हत्या की सुपारी दे दी। पुलिस के मुताबिक इसके लिए राज कुशवाहा ने उन्हें 50,000 रुपए और मोबाइल फोन दिए। फिर उन्हें शिलोंग भेजा, जहां राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया। मामले में पुलिस छापेमारी में राज और विशाल को इंदौर से, आनंद को बीना और आकाश को यूपी के ललितपुर से गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के होते ही सोनम टूट गई और पुलिस के सामने आ आई। आरोपियों ने कबूल किया कि जब राजा पर हथियार से हमला किया तब सोनम वहीं खड़ी थी। राजा जमीन पर पड़ा चीख रहा था। हमने उसे फेंकने की कोशिश की। जब वो नहीं उठा तो सोनम ने भी उठाने में मदद की और उसे खाई में फेंक दिया। प्रेमी राज कुशवाहा सोनम के पिता के लकड़ी के कारखाने में काम करता था। उसने इंदौर क्राइम ब्रांच के अफसरों के सामने कबूला कि प्रेम प्रसंग को 4 से 5 महीने ही हुए थे। सोनम उसे मोबाइल व नए कपड़े दिलाती थी। वह सबके सामने उसे दीदी बोलता था। सोनम ने उससे कहा था कि वह शादी तो करेगी, लेकिन पिता हार्ट पेशेंट हैं, इसलिए लव मैरिज नहीं कर पाएगी। इस बीच सोनम और राजा रघुवंशी के परिवार एक दूसरे से मिले और रिश्ता तय हुआ। इसी के बाद सोनम ने राज के साथ प्लानिंग की कि शादी बाद लूटपाट की कहानी बताकर पति की हत्या कर देंगे। मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब पिताजी भी मान जाएंगे। 16 मई को राज ने इंदौर के सुपर कॉरिडोर के कैफे में बचपन के दोस्तों संग बैठक की। फिर 6 घंटे सोनम को प्लान समझाया। 20 मई की तारीख तय की गई। राज के तीनों किलर ट्रेन से गुवाहाटी गए। आरोपियों ने जिस हथियार डाव छोटी कुल्हाड़ी से राजा को मारा, वो गुवाहाटी में रुककर ऑनलाइन मंगाया था। आरोपी शिलोंग में सोनम, राजा के होम स्टे से 1 किमी दूर होटल में ठहरे थे। इनके नंबर सोनम के पास थे। सोनम जहां जाती, लोकेशन इन्हें भेज देती। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को ले गई। रास्ते में तीनों आरोपी वह राजा से हिंदी में बात कर मिले और साथ चल दिए। सोनम थकने के बहाने पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद सुनसान जगह देखकर सोनम चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। आरोपियों ने बताया कि पहाड़ी चढ़ते हम थक गए थे। हमने राजा को मारने से मना किया तो सोनम 20 लाख रुपए देने का ऑफर दिया। उसने राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकले और हमें दे दिया। मेघालय पुलिस को मिले सीसीटीवी में सोनम राजा से दूर जाकर आरोपियों से बात करती दिखी। यहीं से संदेह हुआ, तब सोनम के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। फिर लोकल गाइड का बयान आया कि राजा 3 हिंदी भाषियों के साथ दिखा था। सीडीआर से सोनम के आरोपियों से संपर्क के सुराग मिले। इससे इनके नंबर्स की लोकेशन इंदौर में मिली।